समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, वो शायद मनुष्य और समाज को समझने का सबसे बड़ा रूपक है। कहते हैं जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा तो सबसे पहले विष निकला, उसके बाद ही अमृत मिला। शायद हर मंथन की यही नीति होती है। आज भी एक मंथन चल रहा है, ये केवल सड़कों पर नहीं, समाज के भीतर चल रहा है। इस मंथन में भी बहुत कुछ बाहर आ रहा है। कहीं कठोर शब्द हैं, कहीं लंबी चुप्पियां हैं, कहीं ऐसा व्यवहार है जो लोगों के मन में प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब किसी समाज में संवाद कठिन होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि मंथन का पहला परिणाम हमेशा विष ही होता है। लेकिन इस बार एक अद्भुत बात सामने आ रही है। जितना विष दिखाई दिया उससे कहीं अधिक अमृत समाज के भीतर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का इस आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, वे भी अपने हिस्से की मनुष्यता लेकर पहुंच गए। किसी ने खाना बांटा, किसी ने पानी, कोई दवाइयां लेकर आया, किसी ने कॉटन, पट्टी और डेटॉल रख दिया कि अगर किसी को चोट लगे तो कम से कम इलाज के इंतजार में उसे अकेला ना छोड़ना पड़े। दिन भर नारे थे तो रात में भजन। कहीं मीम्स थे जो थके हुए चेहरों पर मुस्कान लौटा रहे थे। कहीं एक चाय का गिलास 5 लोगों में बांटा जा रहा था। कोई किसी का परिचित नहीं था, लेकिन हर कोई किसी ना किसी का सहारा बन गया था। शायद यही किसी भी जीवित समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है, वो संकट में अपना परिचय देता है। सबसे सुंदर दृश्य ये नहीं था कि कितने लोग आए, सबसे सुंदर दृश्य ये था कि किसी ने किसी से उसका धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछा। बस इतना पूछा, खाना खाया, पानी पिया, घर पर बात हुई, सब ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी। एक अनजान लड़की की सुरक्षा को अनजान लड़कों ने अपनी जिम्मेदारी समझा। एक अनजान लड़की की चोट पर अनजान हाथों ने पट्टी बांधी। उस क्षण आंदोलन नहीं था, वो समाज बन गया था। शायद यही इस पूरे मंथन का अमृत है। हम अक्सर सोचते हैं कि राष्ट्र केवल सरकारों से बनता है, लेकिन ऐसे क्षण याद दिलाते हैं कि राष्ट्र पहले समाज से बनता है। सरकारें व्यवस्था देती हैं, लेकिन समाज भरोसा देता है, और जब भरोसा जीवित रहता है तभी लोकतंत्र भी जीवित रह सकता है।